एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे गांव चंदनपुर में रामलाल नाम का एक पुजारी रहता था। चंदनपुर गांव देखने में जितना सुंदर था, वहां के लोग उतने ही भोले भाले और भगवान में विश्वास रखने वाले थे। रामलाल गांव के पुराने मंदिर का पुजारी था, लेकिन रामलाल में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत ही आलसी और लालची किस्म का इंसान था। आहा, मोतीचूर के लड्डू और साथ में गरम गरम रबड़ी। वाह, क्या स्वाद है। अरे मुखिया जी, थोड़ा और घी डालिए ना। कंजूसी क्यों करते हैं? रामलाल अभी अपने सपनों में लड्डुओं का मजा ले ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी काकी वहां आ धमकती है। वह रामलाल के इस आलस से बहुत परेशान रहती थी। अरे ओ रामलाल, उठ जाओ, अब दोपहर हो गई है और तुम अभी तक यहीं यूं ही फैल कर पड़े हुए सपने देख रहे हो। घर में एक दाना तक नहीं है बनाने को और तुम्हें लड्डुओं के सपने आ रहे हैं। अरे भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अभी अभी तो सपने में मुखिया जी ने देसी घी का ढक्कन खोला था, सब गुड़ गोबर कर दिया। सपनों से पेट नहीं भरता। साफ सुन लो, आज शाम तक राशन नहीं आया तो खाना तो दूर, पानी भी नसीब नहीं होगा। पत्नी की डांट सुनते ही रामलाल का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन बड़बड़ाता हुआ, हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। काश कोई चमत्कार हो जाए। रामलाल को लगा मंदिर जाने से बेहतर है पेड़ के नीचे ठंडी हवा में थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वह एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठा। तभी उसकी नजर झाड़ियों में छिपे एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। अरे वह क्या है? कहीं कोई खजाना तो नहीं? रामलाल लालच में आकर जल्दी से देखने लगा, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था। बस एक गोल मटोल पत्थर पड़ा था। हद तेरे की, मैं तो समझा था कि सोने का घड़ा होगा। ये तो एक मामूली पत्थर है। रामलाल निराश होकर वापस बैठने ही वाला था कि तभी उसके शैतानी दिमाग में एक खुराफती विचार आया। उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा। पत्थर का आकार ऐसा था जैसे कोई देवता मुस्कुरा रहे हो। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि गांव वाले तो भोले हैं, वे आसानी से मेरी बातों में आ जाएंगे। हाँ, मैं कहूंगा कि ये देवता मुझे सपने में आए थे और ये देवता साधारण खाना नहीं खाते। इन्हें तो सिर्फ देसी घी के लड्डू पसंद हैं। वाह रामलाल वाह, क्या दिमाग पाया है। अब तो घर बैठे मलाई खाने को मिलेगी। रामलाल ने पत्थर पर हाथ रखा और कुछ बुदबुदाया। तभी पत्थर लाल होने लगा और पल भर में वह एक डरावनी रहस्यमयी मूर्ति बन गई। शाम होते होते रामलाल उस भारी पत्थर को सिर पर उठाए गांव में दाखिल हुआ। वह जानबूझकर जोर जोर से जय हो के नारे लगा रहा था। अरे पंडित जी, ये क्या माजरा है? और ये मूर्ति किसकी है? ऐसी मूर्ति तो हमने आज तक नहीं देखी। मुखिया जी, गजब हो गया। आज साक्षात चमत्कार हो गया। मैं जंगल में ध्यान कर रहा था, तभी धरती फटी और ये पेटू महाराज प्रकट हुए। पेटू महाराज? हाँ भाइयों, आकाशवाणी हुई थी कि ये देवता हमारे गांव के सारे दुख दूर कर देंगे। सूखा, बीमारी, गरीबी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन आकाशवाणी में यह भी कहा गया है कि पेटू महाराज ने सदियों से कुछ नहीं खाया। जो भी इन्हें असली घी के लड्डू खिलाएगा, ये उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। गांव वाले रामलाल की बातों में आ गए। उनका विश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने उस पत्थर को सचमुच का भगवान मान लिया। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। मेरी फसल अच्छी हो जाए बस। मैं भी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मैं भी लड्डू चढ़ाऊंगी। रामलाल मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी योजना काम कर गई। अगले दिन से ही मंदिर के बाहर गांव की औरतें, किसान और बच्चे सब थालियों में लड्डू सजाकर लाने लगे। रामलाल ने मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगा दिया और एक खास इंतजाम किया ताकि वह खुद बोल सके और लोगों को लगे कि मूर्ति बोल रही है। हे नारायण, मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर है, इसकी इलाज आपके हाथ है। कृपा करके परीक्षा पार करा दीजिए। ये लड्डू सच्चे मन से चढ़ाए हैं। तथास्तु, तेरा बेटा पास हो जाएगा। बस कल थोड़े और लड्डू लाना, काजू वाले। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मूर्ति तो बोल पड़ी। नारायण की जय हो। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि चंदनपुर की नई मूर्ति बोलती है। अरे तुझे पता है, हमारे गांव में एक ऐसी मूर्ति है जो बोलती है। फिर क्या था, चढ़ावे की ऐसी बाढ़ आई कि रामलाल का घर लड्डुओं से भर गया। क्यों? अब क्या बोलती हो? हा, मजा आ गया ना? मेरा तो पेट ही भर गया। काम मत करो, ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। वाह, लड्डू कितना स्वादिष्ट है। हा, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। लेकिन
उसी गांव में एक छोटा चिंटू नाम का लड़का रहता था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देख मोंटू, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। भगवान सिर्फ लड्डू ही क्यों मांगते हैं, और वो भी पंडित जी के पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू। अरे चिंटू चुप कर, अगर महाराज ने सुन लिया तो श्राप दे देंगे। तूने देखा नहीं मूर्ति कैसे बोलती है? वही तो देखना है कि पत्थर बोलता कैसे है। पत्थर तो कभी बोलते ही नहीं। पंडित जी जरूर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। चिंटू ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से खिड़की के पास पहुंचा। अंदर झांकते ही वह चौंक गया। रामलाल और काक लड्डुओं की गिनती कर रहे थे और हंसते हुए मजे से खा रहे थे। देख, आज तो कमाल हो गया। गिन के 50 किलो लड्डू आए हैं। गांव वाले कितने मूर्ख हैं। धीरे बोलो जी, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कोई नहीं सुनेगा, सब डरपोक हैं। कल मैं कहूंगा कि सोने के सिक्के चाहिए। देखना, कल से सोना बरसेगा। खिड़की के बाहर खड़ा चिंटू सब सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो ये बात है। ये पंडित जी गांव वालों की आस्था के साथ खेल रहे हैं। मैंने तुझे तो पहले ही कहा था, मुझे इनकी पोल खोलनी ही होगी। लेकिन कैसे? अगर मैंने जाकर बताया तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। चिंटू पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार पंडित जी की हंसी और गांव वालों की भोली शक्लें घूम रही थीं। उसे समझ आ गया था, अगर सीधे बोलूंगा तो कोई नहीं मानेगा। सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अगली शाम आरती के लिए मंदिर में रोज से ज्यादा भीड़ थी। तेल के दिए, अगरबत्ती की खुशबू और घंटियों की आवाज से पूरा माहौल भरा हुआ था। मूर्ति के सामने लड्डुओं का ढेर लगा था। पंडित रामलाल हमेशा की तरह मूर्ति पीछे से आवाजें निकालकर लोगों को उल्लू बना रहा था। आज तो महाराज को खुश करना ही पड़ेगा। भीड़ ज्यादा है, चढ़ावा भी ज्यादा आएगा। आरती शुरू हुई। मुखिया जी ने सबको आंखें बंद करने को कहा। हम सबको ध्यान लगाना चाहिए, आज महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे ही सबकी आंखें बंद हुईं, चिंटू चुपचाप आगे बढ़ा। उसने देखा मूर्ति के ठीक पीछे दिए की लौ जल रही थी। चिंटू ने पास से एक पंखा उठाया और बहुत हल्के से बस एक झोंका हवा का दिया। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन तभी अरे, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आंख में चला गया। अरे, ये महाराज ऐसे खांस क्यों रहे हैं? अरे ये आवाज, ये तो पंडित जी जैसी लग रही है। लेकिन धुआं और रामलाल की खांसी की आवाज के कारण रामलाल पकड़ा गया। भक्तों, ये सब जो दिख रहा है ना, ये मेरी दिव्य लीला है। अरे आंटी जी, ये पंडित जी हैं। हम सभी को पागल बना रहे हैं। मैं तो कब से इनकी पोल खोलना चाहता था। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर चिंटू और लोगों ने रामलाल को मंदिर से निकालकर बाहर ले आए। देखिए काका, देखिए मुखिया जी, यही है वो चमत्कार। कोई भगवान नहीं बोल रहा था, ये पंडित जी खुद महाराज जी के पीछे से बोल रहे थे। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे आगे बढ़े और रामलाल की कॉलर पकड़ी। रामलाल, ये क्या धोखेबाजी है? हम सब अपनी मेहनत की कमाई का घी और लड्डू तुम्हें खिला रहे थे और तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। तुमने भगवान के नाम पर झूठ बोला। इस पाखंडी को छोड़ना मत मुखिया जी, इसने हमारे विश्वास भंग किया है। मारो इसे। हाँ, मारो इस पाखंडी को। हाँ, मारो इस पाखंडी को। लोग रामलाल को मारने के लिए आगे बढ़ने ही लगे। तभी रामलाल और काकी दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर पड़े और रोने लगे। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आलस और लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मुझे मत मारो। हम शर्मिंदा हैं। हम आपके सारे पैसे और लड्डू लौटा देंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। रुकिए, हिंसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो चिंटू, तुम ही बताओ क्या सजा दें इस पाखंडी को। पंडित जी को आलस और मुफ्तखोरी की बीमारी है, इसलिए अब 6 महीने गांव के खेतों में काम करेंगे। इस दौरान लड्डू नहीं मिलेंगे और कमाई स्कूल अस्पताल को जाएगी। तब समझ आएगा मेहनत की रोटी का स्वाद। क्या तुम्हें मंजूर है? जी सरकार, मुझे मंजूर है। मैं कसम खाता हूं, अब कभी भी किसी की कमाई का नहीं खाऊंगा। मेहनत करके ही खाऊंगा। उस दिन के बाद से रामलाल की जिंदगी बदल गई। सुबह होते ही वह खेतों में पहुंच जाता और कड़ी धूप में हल चलाता। काकी भी उसके साथ मदद करती। शुरू में रामलाल को बहुत परेशानी हुई। उसके हाथ पैर दुखते, उसे भूख लगती, लेकिन उसे लड्डू नहीं मिलते। उसे सिर्फ सादा खाना मिलता। लेकिन धीरे धीरे रामलाल को मेहनत करने में मजा आने लगा। उसका शरीर जो पहले आलस सा रहता था, अब मजबूत और स्वस्थ हो गया था।
उसे रात को नींद भी बहुत अच्छी आने लगी थी। 6 महीने बीत गए। गांव में फसल कटने का समय आया। रामलाल के खेत में इस बार सबसे अच्छी फसल हुई थी। रामलाल अपनी फसल लेकर मंडी गया और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाए। उन पैसों को लेकर वह सीधा मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, ये लीजिए, ये मेरी 6 महीने की मेहनत की कमाई है। जैसा चिंटू ने कहा था, इसे स्कूल के बच्चों के लिए रख लीजिए। नहीं रामलाल, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। हमने तुम्हें सजा सुधारने के लिए दी थी, लूटने के लिए नहीं। तुम बदल गए हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। जीवन में खुश रहो, लेकिन गलत काम मत करो। और पंडित जी, आज आपके लिए एक खास इनाम भी है। चिंटू ने पीछे से एक थाली निकाली। उसमें गर्मा गर्म देसी घी के मोतीचूर के लड्डू रखे थे। लीजिए पंडित जी, अब आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि अब ये मुफ्त के नहीं, आपकी मेहनत के लड्डू हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक लड्डू उठाया और मुंह में रखा। सच में चिंटू बेटा, आज तक मैंने हजारों लड्डू खाए, लेकिन इस लड्डू में जो स्वाद है वो किसी में नहीं था। ये मेहनत का स्वाद है। मुखिया जी और चिंटू ने रामलाल को ताली बजाते हुए प्रोत्साहित किया। काकी भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद से चंदनपुर गांव में फिर कभी किसी ने अंधविश्वास पर भरोसा नहीं किया। रामलाल अब गांव का सबसे मेहनती किसान और पुजारी बन गया था। और वो जादुई पत्थर, उसे गांव के बच्चों ने नदी के किनारे रख दिया, जहां बैठकर वे अब शाम को कहानियां सुनते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ और छल कपट से हम कुछ समय के लिए तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई और मेहनत की ही होती है। मेहनत का फल सबसे मीठा होता है, बिल्कुल उन लड्डुओं की तरह।